चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम
ओम शांति। अभी हमारे बीच हैं आदरणीय सूरज भाई जी। जो भाई बहन हैं भाई साहब को जानते हैं कृपया हाथ उठाएं। भाई साहब का फिर परिचय देने की तो ज़रूरत ही नहीं। फिर भी भाई साहब आप उन आदि रत्नों में से हैं जिन्होंने साकार बाबा को देखा है, और ये हमारा सौभाग्य है कि जनवरी मास में, अव्यक्त मास में, हम भाई साहब से सुनेंगे। आप बहुत ही अल्पायु में 18 वर्ष की एज में आप बाबा के घर में सरेंडर हो गए, और शुरू से ही भाई साहब का ज्ञान योग में बहुत रुचि रही है। योग के विभिन्न प्रयोग भाई साहब ने स्वयं पर, अनेक ब्राह्मण आत्माओं की जीवन पर किया हुआ है। और आपकी विशेषता है कि आप बड़े से बड़े टॉपिक को बहुत ही सरल, सहज, आसानी से, मधुर तरीके से लोगों को समझा देते हैं। इस लॉकडाउन के दौरान एक चीज़ और हमें देखने को मिला कि भाई साहब को ब्राह्मण परिवार तो सुनता ही है, लेकिन जो नॉन बी के हैं वो भाई साहब के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो आज हम भाई साहब को सुनेंगे और आपका टॉपिक है वैराग्य वृत्ति। ओम शांति। पसंद है ये टॉपिक? सच सच बताओ। जरूरी तो है पर पसंद है, क्योंकि मैं सोच रहा था ये टॉपिक सुन के आधों को तो नींद आ जाएगी। ठीक है, इस टॉपिक के साथ मैं और कुछ भी लूँगा। मुझे पूछना ये है कि बहुत सुन रहे हैं आप, क्या हो रहा है उससे? बोर हो रहे हैं क्या? खुशी आ रही है और लाइट हो रहे हैं, बहुत अच्छे, प्रेरक। और बहनें बोलेंगे अच्छे उत्तर हैं आपके। क्या आती है? क्लैरिटी आती है। बहुत अच्छा है। तो हमारे साथ अभी आप सामने हैं, लेकिन सतारा महाराष्ट्र में वाघोली एक सेंटर है, वहाँ के भी बहुत भाई बहनें जुड़े हैं और भी बहुत सारे जुड़े हैं। संगम युग पर ईश्वरीय रस प्राप्त कर लेना, ईश्वरीय सुख प्राप्त कर लेना सबसे बड़ी प्राप्ति है। एक का रस, इसी को परम आनंद कहते हैं, जिसके बाद और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, सब खत्म हो जाता है। आनंद बहुत ऊंची स्थिति, परम आनंद उससे भी ऊंची। हम सभी लक्ष्य बनाएं इस जीवन में हमें बहुत बहुत ईश्वरीय आनंद लेना है, सुख लेना है। सुख यहाँ भी लेना देना होता है हमें, पर ईश्वरीय सुख वो लेकर देना बहुत बड़ी उपलब्धि है। परंतु यदि मन में थोड़े भी व्यर्थ संकल्प होते हैं, होगा सुख? यहाँ भी आप देख ले, आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हो, सोच कुछ और रहे हो, खाने का आनंद ही खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रेन का असली रस उनमें चला गया बातों में। हमें एक इम्पोर्टेंट साधना करनी है जीवन में, स्वयं को व्यर्थ से मुक्त करना। सोच लें आप, करना चाहेंगे? क्योंकि केवल क्लास सुनने से काम नहीं चलेगा। अपने जीवन में कुछ सत्यता को, कुछ गहराइयों को जानना, उनके लिए दृढ़ता पूर्वक करना, इसको हम साधना ही कहेंगे। यह परम आवश्यक है। हमें इस बात का अच्छे तरह पता हो कि विचार शक्ति ही संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है।
विचार ही उसके सुख दुख का कारण बने हुए हैं। विचार ही किसी को भयभीत कर रहे हैं तो किसी को मजबूत बना रहे हैं। विचार ही आजकल की नई पीढ़ी को कहाँ ले जा रहे हैं माताओं को तो नहीं पता, हमें पता चलता है जब वो परेशान होकर पास आते हैं। ये हो रहा है जीवन में। बुद्धि स्टक हो गई है, मंद पड़ गई है, अब काम नहीं कर रही है। पढ़ते हैं 4 घंटे, याद 2 ही लाइनें रहती हैं। बहुत खराब इफेक्ट इंटरनेट का, बुरे संग का युवकों पर पड़ रहा है। हम यदि अपने संकल्पों को शांत करना सीख लें, जो ज्ञानी अपने संकल्पों को शांत कर ले, शांत कर तो समझते हैं ना। 19 दिसंबर को बहुत अच्छी मुरली चली है निर्संकल्प अवस्था पर। ऐसी मुरली एक ही बार आई है यज्ञ के पूरे इतिहास में। मामा तो बहुत बोलती थी संकल्प शक्ति पर बाप दादा ने भी पूरा बहुत अच्छा क्लियर किया। तो जो मन को शांत कर ले वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। ये हम अपना लक्ष्य बना लें। बुद्धिमान भी वही है जो बुद्धि को व्यर्थ से, गंदगी से मुक्त कर ले। सोच लें आप, बुद्धि में बहुत कुछ भर लिया है मनुष्य ने। बात हमारी नहीं है जो यहाँ बैठे हैं। संसार में बुद्धि को डस्टबिन जितना गंदा बनाया है लोगों ने, उतना और किसी चीज को नहीं। घर की सफाई तो सब रखते हैं, बुद्धि की सफाई का ख्याल किसी को नहीं है संसार में। हमें इसकी सफाई करनी है। अगर बाबा से वरदान चाहिए, अगर उसकी शक्तियों को जीवन में समाना है, अगर उसको बैठाना है बुद्धि में, तो बुद्धि स्वच्छ होनी चाहिए। लोगों ने तो कह दिया सब जगह भगवान, गंदगी में भला भगवान। बुद्धि गंदी हो तो उसमें ही नहीं बैठता, सब जगह कहाँ बैठेगा। सबके अंदर गंदगी के अलावा कुछ नहीं बचा, भगवान कहाँ बैठेगा। व्यर्थ से मुक्त होने के लिए लगन लग जाए। कौन सी लगन लगनी चाहिए हमें? उत्तर देंगे आप। वो थोड़ी बड़ी लगन है, थोड़ी छोटी बता दो। ग्राउंड लेवल की थोड़ी, जो की जा सके। बहुत दिमाग लोग खर्च करके बैठ गए हैं, ब्रह्मा बाबा ये एक शिव बाबा के जैसा बना है, और उन जैसा तो शायद ही कोई बना हो अब तक। तो कुछ और प्रैक्टिकल बता दो। एक एक बोलेंगे हाथ उठा के। आत्मिक स्थिति बनानी है हमें। याद की लगन बहुत बढ़ जाए। कितना याद योग हो जाए हमारा? चलो 4 घंटे से ज्यादा तो हो ही जाए, उसके ज्यादा जितना किसी का हो। बहनें बोलेंगे क्या लगन हो हमें? हाथ उठा के, नहीं तो सब बोलते हैं। हाँ, स्वमान में स्थित होना। आगे वाले निरंतर का प्रयास। और बोलो कर्म करते योग युक्त जीवन, व्यर्थ सोचने से मुक्ति। फुल स्टॉप। खुशी में। हाँ, मैं ये धारणाओं की बातें आपको दे रहा हूं। खुश रहना लक्ष्य बना लें। देखो आज की मुरली का सार, उस पे हम ध्यान दें। संगम युग का नहीं, संतुष्टता तो आप सबको याद है, वो तो आज भी था और 31 को भी था। मैं दूसरे शब्द पे ध्यान दिलाता हूं। संगम युग पर सच्चा सुख है संतुष्टता और प्रसन्नता में। सुख बहुत बड़ी चीज है, सच्चा सुख। दुनिया में कहाँ लोग सुखी हैं? नहीं है, धनवान भी नहीं है।
बड़े बड़े पद पोजीशन वालों को तो टेंशन ही है, सुख है ही नहीं। तो बहुत खुश रहना, अपने को सुखी बना देना, संतुष्ट कर देना, निरहंकारी बना देना, मैंपन को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना, ये हमें लगन होनी चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य नहीं होता तो वही चीज जीवन भर चलती रहती है। बाबा ने भी कहा ये बात, कोई एक संस्कार होता है वो चलता आ रहा है, मुझे लगता है हजारों साल से चलता आ रहा होगा। अगर उसको नष्ट करने का संकल्प नहीं है तो वो जाएगा नहीं, फिर हमें बेच के जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो हमें इन चीजों का लक्ष्य बनाना, हमारे पास लगन हो जानी चाहिए, थोड़ी बड़ी लगन भी, कि हमें अपने को तैयार करना है आने वाले समय के लिए। हमें अपने को तैयार करना है संसार को बहुत कुछ देने के लिए। हमारे पास क्या है जो हम संसार को दे सकेंगे, सोचना है सबको। सोचो, माताओं के पास क्या है जो आप अपने परिवार को दे सकेंगी? पैसा इकट्ठा करते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, बच्चों की शादी होगी देंगे। संसार को देने के लिए क्या है? सोच लो, सोचना है बस, ये देना तो होगा। क्या है मेरे पास जो संसार को दे दें? कहीं उलझ तो नहीं गए हैं? और इन सब के लिए ही जरूरत होती है वैराग्य की। वैराग्य का अर्थ एक है सन्यासियों का वैराग्य, लेकिन उन्हें भी वैराग होता नहीं। थोड़े दिन में वैराग्य फिर राग में बदल जाता है। जब देखते हैं उसका आश्रम बड़ा है, उसके शिष्य बहुत ज्यादा हैं, मेरे तो बहुत कम हैं, छोटा सा आश्रम है, तो इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, राग बढ़ने लगता है। इसलिए वैराग के साथ एक शब्द हम जोड़ लेते हैं, ज्ञान युक्त वैराग्य। और वैराग्य हमारा उदासीनता नहीं, संन्यास नहीं, सब कुछ छोड़ के अलग हो जाना नहीं, ये भी नहीं कि हम अच्छा भोजन नहीं खाएंगे, अच्छे वस्त्र नहीं पहनेंगे, या अच्छे घरों में नहीं रहेंगे, या बच्चे सोचे पढ़ाई नहीं करेंगे। कन्याएं बहुत आई है ना, हाथ उठाना जरा। सोचते हैं क्या करेंगे, विनाश तो आ गया, पढ़ लिख के बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये प्रश्न बहुत आने लगे आजकल। माँ बाप भी दुखी, ये पढ़ती नहीं है। अब मैंने अलग से बात की, क्यों नहीं पढ़ती? टाइम वेस्ट लगता है, पुरुषार्थ करना, बाबा ये कह रहा है वो कह रहा है, नहीं पढ़ेंगे हम। ये भी होता है बहुतों को, लेकिन ये भी नहीं। वैराग का अर्थ ये नहीं कि आप अपने काम धंधे नौकरी छोड़ बैठे। वैराग का अर्थ है उनमें आसक्तियां छोड़ दें। हमारा वैराग बहुत सूक्ष्म होता जाएगा, हम उपराम स्थिति को चले। हमें ये याद रहे, ये संसार बाबा ब्रह्मा की जो बहुत सुंदर प्रैक्टिस थी, नेचुरल थी, जो कुछ आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा, लेकिन दिखता तो है ना, उसमें हम रह रहे हैं, हम इसमें रहना है। लेकिन कैसे रहना है ये बाबा सिखाते हैं। देखो बाबा की कितनी गुह्य बातें हैं। सन्यासी घर छोड़ के भाग गए, भाई मोह ममता छूटे। हमें बाबा ने कहा रहना भी घरों में, बच्चों को प्यार भी देना, लेकिन निर्मोही हो जाओ। अब बताओ, माताएं बताएं, बच्चों को प्यार दिया आपने, 10 साल पाला पोसा, अब मोह छूटेगा? प्रैक्टिकल क्या है? ऐसे नहीं कह देंगे बाबा के आगे जैसे हाथ उठा देते, हाँ छूट गया, इससे नहीं काम चलेगा। अब सोचो, आप काम भी करो, परिवार संभालो, बिजनेस धंधे पैसा सब कमाओ करो, लेकिन
अनासक्त हो जाओ। छोड़ के हो जाना वो तो सहज काम है। भोजन भी अच्छा खाओ लेकिन आसक्ति न रखो। खाओ रसगुल्ले खूब, पर इतना नहीं कि डायबिटीज हो जाए। आसक्ति न रहे। जिस चीज को नहीं खाना सो नहीं खाना है। तो सूक्ष्म स्थितियों की बाबा हम सभी को चर्चा करते हैं, वहां तक ले जाना चाहते हैं। देखो सब कुछ, आंखें खुली है ना, लेकिन कुछ भी नहीं देखो। सुनना भी है, कान तो खुले ही, आंखें तो बंद भी कर लेते हैं, कानों को तो बंद भी नहीं किया जाता, लेकिन सुनने का इफेक्ट ना हो। तो ये सूक्ष्म स्थितियां हैं, ये है वैराग्य। पढ़ाई पढ़नी है, अवश्य अवश्य पढ़नी है। और इसलिए पढ़नी है, इसलिए नहीं कि डिग्री मिल जाएंगी, डिग्री का भी महत्व है, लेकिन इसलिए पढ़ेंगे, पढ़ाई से बुद्धि का विकास होता है। यही बात है ना। मैं अपने यहाँ साक्षी होकर देखता हूँ, हमारे यहाँ हाईली एजुकेटेड लोग भी हैं, एमटेक किया हुआ है, पीएचडी भी कर ली, एमफिल कर लिया, ग्रेजुएट तो बहुत हैं, लेकिन उनकी बुद्धि डिवाइन नहीं बनी। डोंट माइंड कोई सुन रहा हो मेरी खराब बात। कुछ लोग 12वीं तक पढ़े हुए हैं, डिवाइन हो गए हैं। आपको पता है हमारे यहाँ जो हजारों गीत बने हैं पहले, सतीश भाई तो बाद में आए, वो मोहन भाई ने बनाए, जिसको मेले वाला कहते हैं, नीचे है, वो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है। जो भी कवि भारत में हुए वो पढ़े लिखे थे क्या? सूरदास ने एमएससी पीएचडी की थी भी नहीं तब ये। आपके गुजरात में भी कई बड़े कवि हुए होंगे, नरसिंह मेहता और कौन कौन हुए, कितने पढ़े लिखे थे वो। अभी भी सतीश भाई कितने सुंदर गीत बना रहा है, पसंद है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता, अभी सुना हमने, ईश्वर से हमने मुलाकात की है, बहुत सुंदर सुंदर हैं, हम सब मगन हो जाते हैं। वो भी 12वीं तक ही पढ़े हैं। क्यों हुआ ये सब? बाबा ने हमें बहुत बड़ी पढ़ाई है, पढ़ा रहे हैं। अगर उससे हमने अपनी बुद्धि को डिवाइन नहीं किया तो हम लौकिकली हाईली एजुकेटेड होते हुए भी बुद्धिमान नहीं बन पाएंगे। ये सब याद रखेंगे। समझ रहे हैं ना सभी इस बात को? कुछ लोग जन्म से बहुत बुद्धिमान हैं, वो भले ही पढ़े लिखे कम हैं। बीरबल को बहुत बुद्धिमान माना जाता है, वो पढ़ा लिखा था क्या? नहीं, पढ़ाई होती नहीं थी, लोग पढ़ना लिखना ही जानते थे बस। ये डिग्रियां विग्रियां कुछ नहीं थी। बहुत बड़े बुद्धिमान लोग साधारण पढ़े हुए। स्वामी विवेकानंद की बात आप सुनो, जब वो स्टूडेंट था, वो एवरेज स्टूडेंट था, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास नहीं। और बाद में वो, जानते हैं, लोगों ने माना कि इससे ज्यादा बुद्धिमान दुनिया में कोई नहीं है। जब प्रोफेसर ने, जिससे उसने चिट्ठी ली थी, कांटेक्ट किया सेक्रेटरी को, जो कॉन्फ्रेंस का सेक्रेटरी था, उसने ये कहा कि जितने स्पीकर और विद्वान लोग तुम्हारे पास हैं ना, उन सब की बुद्धि को मिला लो तो जो मेरे पास है ना, जिसको भेज रहा हूँ, वो उन सब की बुद्धि से भी अधिक बुद्धिमान है। सेकंड क्लास स्टूडेंट था। कैसे हुआ? जो ज्ञान लिया, उनका अपना ज्ञान शास्त्रों का, उससे और पवित्रता के कारण बुद्धि को डिवाइन कर दिया। बोल में पावर आ गई। वो जो दिखते हैं ना, हम शुरू में पढ़ा था, छोटे बच्चे थे, हमें कुछ पता भी नहीं था। जिसमें विवेकानंद ने शिकागो में जाकर पहली लाइन बोली, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और पूरे हॉल में करंट फैल गया। हमें समझ में नहीं आई क्या हुआ, क्या बोल रहे ये।
करंट बिजली का तो नहीं, पर करंट फैल गया, लोग खड़े हो गए, ताली बजाने लगे, हाथ बढ़ाने लगे मिलाने के लिए एक लाइन में। क्या था ये? बोलो। पावर ऑफ प्योरिटी, पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी हम में भी। अब मेरे पास एक भाई आए, हाईली एजुकेटेड हैं, कहा मुझे भी जल्दी क्लास करानी औरों की तरह। अच्छी बात है, उसके पास ज्ञान भी अच्छा है। मैंने उसे राय दी जल्दी ना करो। वो मुझे देखने लगा, जल्दी क्यों ना करूं? मैंने कहा पहले कम से कम 5 साल अच्छी योग तपस्या करो, तब तुम्हारे बोल में पावर रहेगी। तुम रट रटा के क्लास करा दो, 2 बातें इधर से 2 उधर से, रटने लगो सवेरे से आज क्लास करानी मुझे, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं। ज्ञान तो आप सबके पास है ना, बहुत जबरदस्त, शायद हमसे भी ज्यादा हो कहीं कहीं, सबके पास है। हमारे पास स्पिरिचुअल पावर कितनी है, पावर ऑफ प्योरिटी कितनी है, उसमें वाइब्रेशंस हैं। तो बाबा की मुरलियों में रोज आ रहा है आत्मिक दृष्टि, सुनते हैं ना? आत्मिक दृष्टि से तुम्हारे बोल में प्रभाव आ जाएगा। ये बात बाबा शुरू से ही सिखाते रहे। अगर हम अभ्यास करेंगे तो हमारे बोल में प्रभाव होगा। माताएं भी सीख लें। माताएं कहती है ना, बच्चे सुनते नहीं है, कहती हैं अगर चाहती हैं कि बच्चे सुने तो क्या करेंगे? अब तो उत्तर दो, मैं दे तो चुका हूं, इसलिए पूछ रहा हूं पक्का हो जाए। नहीं तो बाबा की मुरली से सुनते हैं और सोचते हैं किसी और को कहा, टीचर बहनों को कहा बाबा ने कोर्स कराओ तो आत्मा देख के कराना, हमें थोड़ा ही कहा। स्वमान आत्मिक दृष्टि, इससे आपके बोल में प्रभाव आ जाएगा। अगर आप टीचर हैं, आपका जो पढ़ाना है प्रभावकारी होगा। लौकिक टीचर, माताएं जो बच्चों को कहेंगी सहज स्वीकार करेंगे। तो हमारी साधनाओं का बल ये बहुत जरूरी है, सेवाओं के फील्ड में भी, लौकिक को भी परिस्थितियों से, विघ्नों से मुक्त करने के लिए। तो हम वैराग्य धारण करेंगे व्यर्थ से, हम वैराग्य धारण करेंगे अनावश्यक इच्छाओं से, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। लोगों को वैराग आता है, हम अपने यहाँ देखते हैं वैराग हुआ, फिर दूसरों को देखना शुरू किया। क्यों होती है स्थिति के जब आए थे 1 साल बहुत नशा था, फिर ढीला होने लगा, सबकी शिकायत रहती है। क्योंकि आए तो नशा चढ़ गया, वैराग्य हो गया, दुनिया जाने वाली है, बाबा से लेना है सब कुछ। फिर दूसरों को देखा, ये भी तो ठंडे ठाकुर हैं, तुम बिना मतलब क्यों मेहनत कर रहे हो? होता है या नहीं? ये भी तो सवेरे सो रहे हैं, तो मुझे ही क्या पड़ी है बहुत कुछ लेने की, जो सबको मिलेगा मुझे मिल जाएगा। विचार ठंडे। तो विचार परिवर्तन ही सर्वश्रेष्ठ साधना है। कोई ले रहा या नहीं ले रहा है, मुझे लेना है। क्या फर्स्ट क्लास टॉप क्लास स्टूडेंट कभी सोचते हैं कि दूसरे नहीं आ रहे हैं क्लास में, मैं भी क्यों जाऊं? हर एक का अपना अपना लक्ष्य है। तो ये राग, वैराग्य राग में बदलता है दूसरों को देखने से। संसार में भी ऐसी ऐसी चीजें बन रही हैं ना। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन आ गए, व्हाट्सएप आ गया, बहुत सारे मैसेजेस आपको आते हैं, ट्विटर, फेसबुक और गूगल्स पे न जाने क्या क्या आ रहा है। युवा पीढ़ी सोचती है हम सब कुछ नहीं जानेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, सब इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, ये एक विचार है। लेकिन टू मैनी इंफॉर्मेशंस क्या करती हैं? कंफ्यूज द माइंड। बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन मिलती है उनसे
माइंड कंफ्यूज होता है, स्थिति बिगड़ रही है। विचार, ये भी तो एक विचार ही है ना। बाबा से मुझे सब संपूर्ण ज्ञान मिल गया, और किसी ज्ञान की जरूरत नहीं। कई लोग बाहर की किताबें बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ने में कुछ हर्जा नहीं है, पर इसलिए पढ़ें कि हमें वहां से कुछ जानकारी मिल जाएगी और अच्छी, ये विचार गलत है। अगर हम अपनी बुद्धि को रिफाइन करते रहें, व्यर्थ से मुक्त करते रहें, तो हमें पता चलेगा जो बाबा की साकार मुरलियां हैं, क्या है उन्हें, क्या है वे। ज्ञान का असीम भंडार है उनमें, और जो अव्यक्त मुरली हैं वो जैसा मनोविज्ञान, श्रेष्ठ धारणाएं, जीवन जीने की कला, सफलता के सूत्र, खुश रहने के तरीके, ये ऐसे टॉपिक हैं जिन पे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, एक एक लेक्चर के 50-50 हजार लेते हैं। और ये बाबा ने हम सबको अति गुह्यता से समझा, उनको आता भी नहीं ये। तो ज्ञान का भंडार बाबा के पास है, वो हमें दिया है उसने, उसको बहुत अच्छी तरह अनुभव में लाएंगे। बस वैराग की यही जरूरत है, क्योंकि बिना वैराग के कोई भी मनुष्य त्यागी नहीं बन सकता, और बिना त्यागी बने तपस्या होती नहीं। बिना त्याग के तपस्या नहीं, बिना त्याग और तपस्या के सेवाओं में सफलता नहीं। तो हम सभी उन चीजों से वैराग्य धारण करें जो हमारी इस रूहानी यात्रा में बाधक हों। समय कुछ और आ रहा है। देखो, कोरोना काल में भी लोगों ने अनुभव कर लिया, और नोटबंदी में भी अनुभव कर लिया। बहुत माताओं के भी नोट चले गए होंगे, गए होंगे जरूर। दिखाती ये थी, हमारे पास तो कुछ है नहीं। कल परसों पता नहीं कौन मुझे बताया कि माताओं ने देने शुरू कर दिए, इतने तुम ले लो, इतने तुम मेरे चेंज करा के दो, इतने। पहले दिखाती थी कि कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो कोरोना काल में भी क्या अनुभव हो गया लोगों को। अहमदाबाद में भी तो प्रकोप रहा है ना। कितनी सुंदर बात बोली इन्होंने, जीवन कैसे जीना है सिखा दिया। घर में रहना भी भारी काम या सहज था, सबसे भारी। बाहर जाना भी भारी। तो ये जो सीन आएंगे अब हमारे सामने, ये ब्राह्मणों को जरा मोटिवेट करने के लिए उन्हें वैराग दिलाते जाएंगे। लेकिन ये वही चीज है, समय वैराग दिलाएगा, तब तेज पुरुषार्थ करेंगे। लेकिन लंबे पुरुषार्थ का जो सुख मिलता है आत्मा को, वो नहीं मिलेगा। हमने वैराग देखा है एक बार केवल, जब बाबा व्यक्त हुए थे। पूरे यज्ञ में वैराग, इतना मौन चलता था हमारे यहाँ। दीदी मनमोहिनी थी, हर हफ्ते मंडे और गुरुवार तो मौन है ही। बाकी कोई 7 दिन का रख रहा, जनवरी फुल मौन रख रहे हैं, कोई 40 दिन का। उसमें योग साधना भी अच्छी, और मौन रखने से हमारा समय बहुत बच जाता है, काम भी जल्दी हो जाता है, हमारी शक्तियाँ भी बच जाती हैं। मैं एक अनुभव सुना देता हूँ। मुरली चल रही थी, कोई अव्यक्त, दादी पढ़ रही थी, उसमें कुछ मौन की बात आ गई। दादी ने कहा, भाई मौन रखना चाहिए अब यज्ञ में। सबको बड़ा उमंग था, 1 मास का मौन डिक्लेयर कर दिया गया। कौन सा मास था मुझे याद नहीं है। 2 टाइम भोजन खाएंगे, 10:30-11 बजे, और शाम को 6 से शुरू हो जाएगा, जिसको जब खाना है खा लो, नाश्ता बंद। पहला दिन मंडे का था। सोमवार के दिन पूरा मधुबन परमधाम बन गया, किसी को काम ही नहीं रहा करने को।
अब भोजन खा लिया, क्या करे भाई, सबसे तो योग का रस भी नहीं लिया जाता। दूसरा दिन भी अच्छा मौन रहा। अब जो कभी मौन नहीं रहे थे उनको थोड़ा भारी लगने लगा। तीसरा दिन थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हुआ। चौथा दिन अव्यक्त आवाज से बोलना शुरू हुआ। पांचवा दिन और ज्यादा बोला। दादी ने फिर उसको समाप्त किया 5 दिन में। पर हमें याद है, काम रहा ही नहीं करने को। तब पता चला कि ये व्यर्थ बिजी कर रहा है मनुष्य को। अगर व्यर्थ ना हो तो टाइम बहुत है। एक हमारी बहन थी, पुरानी थी, बेचारी यहाँ रहती थी, बुजुर्ग थी। वो कहती थी मौन रखेंगे मुंह में बदबू हो जाएगी। जिनसे नहीं रहा जाता उनके लिए सबसे भारी काम मौन रखना। तो हमने वैराग्य देखा, तब बाबा व्यक्त हुए। लगन लग गई, बहुतों को लग गई। तब तो विनाश काल भी थोड़ा थोड़ा डिक्लेयर ही था। तो तेज पुरुषार्थ हो गया, कईयों को लिफ्ट मिल गई। अब ये समय लिफ्ट दिलाएगा। बस वैराग्य का अर्थ छोड़ना नहीं, बुद्धि से त्याग। बुद्धि उनमें अटकी हुई न हो, व्यर्थ न हो, इच्छाएं न हो ज्यादा। इतना ध्यान देंगे ना हम सब। इस सब्जेक्ट को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना कि हम सूखे सन्यासी बन जाएं, किसी बात नहीं कर रहे, किसी को देख नहीं रहे, क्यों वैरागी हो गए भाई हम तो। ये नहीं, वैरागी माना सुख भरा जीवन, प्यार भरा जीवन, शांति से भरा हुआ जीवन, ज्ञान का चिंतन का सुख लेने वाला जीवन। ऐसा वैराग्य जो अपने लक्ष्य की ओर मनुष्य निर्विघ्न गति से आगे बढ़ता रहे। देखो, विघ्न मनुष्य के पास मैंपन के कारण आ रहे हैं, मेरेपन के कारण आ रहे हैं, इच्छाओं के कारण आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा आ रहे हैं स्वार्थ और एक्सपेक्टेशंस, कामनाएं। इनके कारण विघ्न आ रहे हैं। अगर बहुत चीजों का मनुष्य त्याग करता चले तो विघ्न, अनेक विघ्न जीवन से नष्ट हो जाएंगे। और ये त्याग वैराग्य से होता है। त्याग की नींव वैरागी है। वैराग के बिना किया गया त्याग जीवन में सूनापन ले आता है। छोड़ दिया। अब जैसे पेशेंट को कह देते ना, अब नेचर क्योर पे जीना है भाई तुम्हें, तब जी सकोगे। अब बेचारा बॉयल सब्जी खा रहा है, दूसरों को माल पानी खाते देख जीव ललचा रही है, लेकिन क्या करे, खाना पड़ेगा, ऐसा हाल हो जाता है। लेकिन जिसने स्वीकार कर लिया हो, क्या होगा? बहुतों को नहीं पता होगा इस बात का। स्वीकार कर लिया भाई, बॉयल सब्जी खानी और रोटी खा लेनी है, तला हुआ ये वो जो वैसा फूड होता है, रिच फूड, वो नहीं खाना है। तो क्या होगा अगर इसको स्वीकार कर लिया? तो वही चीजें टेस्ट देने लगेंगी। कोई भी चीज जिस रूप से हम खाने लगे, 10 दिन लगता है बस। एक नेचर क्योर वाले ने सिखाया था, यहाँ 10 दिन लगेगा, उसी में टेस्ट। मैंने प्रयोग किया, खीरे खाता था मैं नाश्ते में, नमक लगा के, टेस्टी होता है। मैं सोचा नमक छोड़ देता हूँ, 1-2 दिन ही लगा होगा, तीसरे दिन तो वही टेस्टी लगे, अब नमक लगाने की इच्छा नहीं। जीभ का हमारा यही टेंडेंसी है। इसलिए त्याग हमारा बहुत नेचुरल हो, त्याग को हम एंजॉय करें, त्याग को अपनी शक्ति समझ लें, त्याग से हमारे जीवन में तेज आ जाए। ये नहीं त्याग करके हम पछताने लगे हैं, बहुतों के साथ हो गया ये भी, त्याग करके पश्चाताप। अब तक तो हम बिजनेस में करोड़पति बन गए होते, अच्छा ज्ञान योग लिया, वैराग आ गया था, बहुत चीजें छोड़ दी, अब पछता रहे हैं। बच्चे भी कहते हैं पापा देखो हमारे दूसरे अंकल करोड़पति बन गए, तुम पीछे ही रह गए।
बच्चों को ये कहने की ताकत आप में नहीं है कि वो करोड़पति तो बन गए लेकिन हमें तो भगवान मिल गया, ये कहना आता नहीं। आएगा कहना माताओं से? आएगा। हमारे हिस्से में कौन आ गया? कितना बड़ा भाग्य है। ठीक है, आप करोड़पति ना बने, लेकिन सबसे ज्यादा खुश नसीब तो बन गए, जीवन तो सुखी हो गया। मुझे एक बात 2-4 दिन तक तो याद आएगी। कोई आए थे मिलने आपकी तरफ के, बहुत साहूकार, बहुत बड़ा काम धंधा, बच्चे की शादी, लंदन, 12 साल यहाँ रहे, 2 बच्चे, घर, महल। अब वो लड़की कहती है मुझे तो लंदन रहना है जाके। लड़के को भी पूरा प्रेशर में ले लिया, लंदन ही जाना है। अब ये बेचारे आए, अब देखो माँ बाप, एक ही लड़का, 4 वो चले जाएंगे, ये 2 रह जाएंगे, माँ बाप थोड़े बुजुर्ग से, घर महल, कैसा रहेगा? बेचारी माता इमोशनल हो गई, आंसू आने लगे उसको, आना नेचुरल सी बात है। वो पापा भी कह रहा तुम्हारे लिए तो ये सब हमने किया है, अब तुम जाके वहां जाके तो कोई आएगा नहीं। तो देखो, मैं देख रहा था कि मनुष्य का स्वार्थ संबंधों के प्यार को कैसे समाप्त कर देता है। जो एक पारिवारिक सुख है उसको भी समाप्त कर देता है। इसलिए मनुष्य को क्या चाहिए? आप सभी तब बहुत बुद्धिमान और श्रेष्ठ स्थिति वाले जाने और माने जाएंगे जो आप परिवारों को एकता के सूत्र में बांध कर रखो। हो सकता है आपके पास पैसा कम हो और कुछ चीजें कम हो, घर छोटा हो, लेकिन परिवार को प्यार के सूत्र में बांध के रखना ये कला है। नहीं तो आजकल स्वार्थ, अहम, क्रोध, बहुत सारी इच्छाएं परिवारों को तोड़ रही है ना बहुत। और जब संसार में पारिवारिक सुख समाप्त हो जाए, विदेशों में तो 100 साल का सुख समाप्त हुआ, 100 साल से वहाँ तो परिवार किसी के रहते ही नहीं, सब टूट जाते अलग अलग। लेकिन भारत की कल्चर पारिवारिक कल्चर है। यहाँ परिवार का सुख, परिवारों में अपनापन, बहुत प्रेम, एक दूसरे के लिए कुर्बानी, त्याग, ये बहुत आवश्यक है और ये भारत की देन है संसार को। इसलिए वैराग का अर्थ अलग हो जाना नहीं, सबके साथ रहते हुए भी योग युक्त रहना, ये वैराग की चरम सीमा है। सबके साथ रहते भी दिखाई दे इनका त्याग भरा जीवन है। और त्याग के साथ और क्या दिखाई दे? आ जाएगा अभी मुरली में, भाग्य भी इनका सर्वश्रेष्ठ है। बाबा ने कहा, पहले भी कहा था, लोग ये कहते हैं इनका त्याग बहुत बड़ा है, कुर्बानी बहुत बड़ी है, ये साधना बहुत अच्छी करते हैं, मेहनत है, लेकिन इनका भाग्य भी बहुत बड़ा है। अब संसार ये भी कहेगा। तो हमारे हिस्से में भगवान आ गए हैं, तो अपने को ईश्वरीय रस से भरपूर करते चले, सुख मिलता है ना बहुत। वैराग आपे ही आता जाएगा, नहीं तो समय वैराग दिलाएगा ही। सब्जियां नहीं आएंगी, दाल रोटी खाओ, कभी ऐसा भी होगा अचार से ही खाओ। गुजरात में तो कढ़ी बनती है पतली सी, खर्च भी ज़्यादा नहीं होता। एक बार मैं गया, जब पहले पहले गया, और उसमें बेसन तो दिखता ही नहीं था, नीम के पत्ते दिख रहे थे और मीठी भी थी। तब तक मीठी खाने की आदत नहीं थी, बाद में तो हो गई, बड़ा मुश्किल हो गया। ऐसा भी समय आएगा फिर से। इसलिए अपने को तृप्त आत्मा बनाएंगे, जो मिले उसमें ही आनंद। मैं भी कभी कभी हंसी में कहा करता हूँ, पेट को क्या पता ऊपर से क्या आ रहा है, उसको तो भरने से काम, तृप्त हो गए भाई, पेट भर गया। ऐसी हमें आदत ही डालनी पड़ेगी।
खा पी के आनंदित। तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ का प्लान बनाएंगे सभी, अपनी साधनाओं की प्लानिंग करके जाएंगे यहाँ से। इस बात को आप हल्के न लेना, प्लानिंग करना सभी सीख लें। ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। और जो जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, पूछ लूं कौन कौन है, हाथ उठाओ जरा। जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, अच्छा है नहीं, जो करेंगे वो हाथ उठाओ। करेंगे, ठीक है, ये तो रियल बात है, इसमें तो खुश करने की बात नहीं। पुरुषार्थ तीव्र करेंगे। मैं छोटी छोटी विधि आपके सामने रख रहा हूँ। विधि छोटी होनी चाहिए। कभी कभी हम अति उमंग में आके बड़े प्रोग्राम बना डालते, वो चलते नहीं हैं। आप एक 5 पॉइंट लिखना, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। एक पेज पर लिखना ये करेंगे, दूसरे पेज पर ये नहीं करेंगे। बिल्कुल आपके जीवन से जो जुड़ी हुई बात हो, सबकी अलग अलग हो सकती है। किसी को क्रोध आता है, भाई अब क्रोध को धीरे धीरे समाप्त करेंगे, अब प्यार को बढ़ाएंगे। एक दिन का काम नहीं है, करेंगे ये। पर चिंतन अब ये नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट अब नहीं करेंगे। ऐसे जो आपको बहुत प्रैक्टिकल लगे। संगम युग पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं, बहुत सुंदर गहरा चिंतन है ये। हमारा संगम युग ऐसी वैसी बातों में न बीत जाए। संगम युग पर हम ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। 5 बातें लिख लेना, उस पर ध्यान रहेगा। बहुत प्रैक्टिकल होनी चाहिए आपकी बातें। मैंने आपको अंडरलाइन करा है, अति उत्साह की नहीं। करते हैं सभी ऐसा, बस अहमदाबाद जाएंगे, रोज 3 बजे उठेंगे, जरा भी नहीं लेट करेंगे, बस थोड़ा 3-4 दिन उठे, फिर वैसे के वैसे ही। ये नहीं, बहुत प्रैक्टिकल, एक प्लानिंग। सवेरे के समय को इस तरह एंजॉय करेंगे, प्लानिंग बनाओ। 4 बजे ही उठो आप, 4 से 8 के समय को इस तरह एंजॉय करेंगे। क्लासेस भी बहुत हैं, आप अपना प्लान बना सकते हैं। चलते फिरते योग करने की प्रैक्टिस करें। एक प्लानिंग, मैं आपको कई चीज़ें बता रहा हूँ, उसमें से आप चुन लेना। जो मैं बता रहा हूँ वो सब एक साथ नहीं करनी है, चुन लेना। 15-15 दिन की प्लानिंग करो 3 पॉइंट्स में, लंबा चौड़ा चार्ट नहीं, 3 पॉइंट का। चाहे रोज लिखो या ना लिखो, पर रोज एक बार चार्ट पे नजर जरूर डाल लेना। जैसे एक पॉइंट हो स्वमान की, स्वमान 1, 2, 3 ले सकते हैं आप 15 दिन के लिए। किसी को एक में आनंद आता है, किसी को वैरायटी चाहिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसा कर लेना। कोई बदल के अच्छा फील करते हैं, कोई एक को एक हफ्ता करके अच्छा फील करते हैं। वो आपको अपने बारे में स्वयं जानना है, एक काम। दूसरा, कोई एक धारणा, जैसे भाई 15 दिन बहुत खुश रहना है, इसका निगेटिव पहलू भी देख लें। किसी भी कारण से हम अपनी खुशी को जाने नहीं देंगे। खुशी मेरा खजाना है, 15 दिन मुझे खुशी के अच्छे अनुभव करने, लेकिन उसके लिए थोड़ा अच्छा चिंतन भी करना पड़ेगा। तो ये अच्छा होमवर्क हो जाएगा। अब चेक करते रहेंगे, भाई यहाँ मेरी खुशी जाती है, अभी संकल्प को छोड़ना है। खुशी नहीं मिली, मेरी खुशी जाती है, अब मुझे यहाँ अपने को चेंज करना। नहीं मिली कोई बात नहीं, खुशी तो मिली, खुशी क्यों खो दें हम। वस्तु तो बहुत छोटी है, उसकी कीमत ही कितनी है। हमारी खुशी तो ईश्वरीय खजाना है, उसको जाने नहीं देना है। ऐसा ऐसा चिंतन करेंगे। और तीसरी पॉइंट, योग मुझे इतना करना है। बस 3 पॉइंट की प्लानिंग। फिर 15 दिन के बाद बदल लो, योग नहीं हुआ फिर उमंग में लाओ अपने को। धारणा कोई दूसरी ले लो, मुझे संतुष्ट रहना है। ऐसे
धारणाएं बहुत सारी हम ले सकते हैं, कम से कम 16 की लिस्ट बन सकती है। कुछ धारणाएं हमारी बहुत गहरी हैं जो बाद में आती हैं, वो जल्दी नहीं आती, जैसे न्यारापन, प्यारापन, उपराम स्थिति, अनासक्त वृत्ति, नष्टो मोहा स्थिति, ये थोड़ी बाद में आती हैं। जब हम लंबा अभ्यास कर लेते हैं तब ये आती हैं। अब मोह कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसको उठा के बाहर रख दिया जाए। आत्मिक दृष्टि बनाते 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 मोह हटता जाएगा। इसका कोई पैमाना नहीं है, पर हम मोह से मुक्त होते जाएंगे। होना तो अवश्य है, लेकिन आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस करते रहो, थोड़ा अच्छा चिंतन करते रहो। देखो, परिवार में प्यार तो होगा ही और होना ही चाहिए, अति होना चाहिए, लेकिन आप बैठकर सोचना, अब मेरे परिवार में ये 5-7 लोग हैं, पिछले जन्म में कोई और थे या नहीं? उससे पिछले जन्म में कोई और थे, इससे अगले जन्म में कोई और होंगे। ये चिंतन आपके प्यार को भी बढ़ाएगा। भाई, इस जन्म में ये हमारे साथी हैं, हमें बहुत प्यार देना है सबको। तो बहुत अच्छा इस तरह प्लान करेंगे सभी। हमें याद रखना है, अब कल्प का अंत हो रहा है। चलो संकल्प दे देता हूँ, गीत बजेगा, इधर बजेगा, फोन बजा किसी का। चलो। अब एक चिंतन करेंगे बहुत अच्छा। हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग सुंदर हो,
अब कल्प की क्लोजिंग करेंगे हम। कल्प समाप्त होगा, एक ड्रामा का पूरा चक्र समाप्त होगा, क्लोजिंग करेंगे। कैसे क्लोजिंग करेंगे सोच लें। गहन चिंतन का विषय है। जब कल्प क्लोज हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो हम कैसी स्थिति बना लें ताकि जब हम बाबा के पास जाएं, कैसे जाएं? भर्तू होकर। मैं आपकी क्लास में शायद सुनाया कई बार कि आपके यहाँ से तो गुजरात से विदेश में जाते हैं ना लोग बहुत, आपने भेजा हो, 10 साल बाद आए हों और खाली हाथ आए हों तो सिर नीचा रहेगा ना। समाज में भी कहीं इधर उधर जाएंगे नहीं मिलने के भाई हम आ गए, और भरपूर होकर आए हों तो आप भी उनको वेलकम करेंगे, समाज में भी नाम होगा। हम बाबा के पास जाएं, भरपूर होकर जाएं, भगवान भी वेलकम करे, आओ बच्चे, भाग्यवान बच्चे आ जाओ। और खाली होकर जाएंगे तो वो भी नहीं देखेगा, कहेगा इधर को बैठा दो इन्हें। हमने ये देखे हैं सीन, किसी की मृत्यु ऐसे वैसे ही हो गई, भोग लगवाया, बाबा के पास भोग गया, बहन ने पूछा बाबा उसके लिए भोग लाई हूँ, वो कहाँ है? क्या उधर बगीचे में बैठी, खिलाओ। वेलकम करे भगवान, ऐसी क्लोजिंग करेंगे हम कल्प की। चिंतन करना गहराई से, और फिर हमें बिगिनिंग करनी है। कैसे करेंगे? रोज की क्लोजिंग और बिगिनिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग। रोज भी सवेरे हम उठते हैं, कैसे शुरुआत करेंगे दिन की? ये थोड़े अच्छे चिंतन के विषय हैं। जो सवेरे सवेरे हमारा चिंतन और अनुभव होगा, उसका गहरा इफेक्ट जीवन पर होगा। और रात को क्लोजिंग कैसी करके सोएंगे? बहुतों की क्लोजिंग है चिंताएं लेकर सोते हैं, वैसे ही सपने आते हैं, डर लगता है, कईयों को भूत दिखाई देते हैं आजकल, ये भी नई समस्या बढ़ रही है। क्लोजिंग अच्छी करें रात को सोने से पहले। अब आप अगर अपनी अच्छी क्लोजिंग चाहते हैं, क्योंकि इस क्लोजिंग का इफेक्ट कल की ओपनिंग पर भी पड़ने वाला है, तो आधा घंटा अपने को देंगे रोज सोने से पहले। न टीवी देखते सोना है, नेट आदि कुछ नहीं, बंद। माताओं की समस्या होती है घर में, विचार कर लो, बच्चे देर तक टीवी देख रहे हैं, छोटा घर है, मान लो 2 या 3 रूम है, आवाज हो रही है, ये प्रैक्टिकल समस्याएं भी हैं, इनका समाधान भी आपको ढूंढना है। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, अगर आपकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ है, अब बच्चों को कहेंगे ना बस अब बहुत हो गया, सो जाओ, जल्दी उठेंगे, बच्चे कहेंगे हाँ। और अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं, आप अधिकार से कह रहे हैं टीवी बंद करो, क्या ये लगा हुआ, शोर मचाया हुआ, वो कहेंगे सो जाओ ना जाके, हम हमारा काम हम कर लेंगे। जवाब देंगे आपको उल्टा सीधा। स्थिति का खेल। इसलिए अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ स्वमान का अभ्यास करो। विचारों की महानता ही इस जीवन की सुंदरता है, विचारों की महानता ही इस जीवन की पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी पे बहुत क्लासेस चलाए हुए लोगों ने, बनावटी जैसी लगती है वो। मन खुश नहीं, सीख रहे हैं, बहुत खुश रहोगे तो पर्सनालिटी अच्छी होगी, पर खुश रहे कहाँ से? खुशी के तो लाले पड़े हैं दुनिया में। सुंदर विचार, और सुंदर विचार कहाँ है? हमारे पास तो हैं, पर कहाँ से मिल रहे हैं? मुरली से और स्वमान से।
स्वमान का एक एक संकल्प ही तो महान है ना। मैं एक महान आत्मा हूं, ये सुंदर विचार है ना। मुझे सबको सम्मान देना है, ये सुंदर विचार है। मुझे भरपूर होकर जाना है, ये सुंदर विचार है। ये सारे स्वमान और मुरली के विचार अति अति सुंदर हैं। इन पे चिंतन करना है सभी। चिंतन आता है माताओं से या नहीं? भाइयों से आता है चिंतन? माताएं कहती हैं हमसे तो नहीं होता। होता है आपसे? बता दो कैसे होता है। कोई आपको बुरा बोल जाए, सारा दिन चिंतन करेंगे, करेंगे या नहीं? चिंतन शक्ति तो मन में है ही, बस इतना करना, याद दिलाना। बहने सबको याद दिलाना। मुरली से 2 पॉइंट रोज याद रखनी है, कम से कम 5 बार याद करनी। कोई भी 2 पॉइंट ले लो, अच्छी पढ़ने वालों को अंडरलाइन करा देनी चाहिए। ये बहुत गहरी बात है, इसको आज याद करना। तो एक एक संकल्प एनर्जी पैदा करेगा। एक एक सुंदर संकल्प 100 व्यर्थ संकल्पों को खत्म करेगा। देखो अभी बाबा की मुरली में आया था, अव्यक्त में था या साकार में था। गद्दी नसीन वही बनेंगे जो, बताओ किसको याद है? जिसको याद हो उसको 100 मार्क्स। जो और एक शब्द, जो संपूर्ण पवित्र बनेंगे वही गद्दी नशीन होंगे। अब आप सारा दिन याद रखें अगर इस बात को, तो प्योर वाइब्रेशंस बढ़ने लगेंगे ना। याद करो बच्चे, तुम किसके सम्मुख बैठे हो? भगवान के सामने बैठे हो। इसको जितनी बार याद करेंगे खुशी और नशा चढ़ेगा। यही चिंतन है। बाबा की सुंदर बातों को स्मृति में रखना ही चिंतन है। फिर उस पे आप ही 2-4 लाइनें और आ जाएंगी बुद्धि में। तुम सदैव याद करो, शिव बाबा हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है। दुनिया में कोई नहीं जानता ये याद का तरीका। याद करेंगे। याद करो, मैं तुम्हें राज देकर गया था, तुम विश्व पर राज करते थे, तुम बहुत साहूकार थे, निर्विकारी थे। बस इतना याद करें। दिन में 5 बार नियम बना लो, कुछ 5 बार याद करेंगे। जब मैंने पुरुषार्थ किया शुरू में, तुम्हें पता क्या करता था? क्लास से बाहर आए, 2 चप्पलें पहननी है ना, 2 पॉइंट याद करनी। फिर कितनी बार चप्पलें बदलेंगे हम दिन में? कितनी बार निकालेंगे पहनेंगे ना, उतनी ही बार 2 पॉइंट याद करनी। तो चप्पल देखते ही पॉइंट याद आती थी। हो गया नहीं? मजा आ गया। चप्पल भी कितनी कल्याणकारी हो गई। आप भी अपनी चप्पलों को ऐसी वैल्यूबल बना लो। फोन की घंटी बजती है। बहुत फोन आते होंगे कईयों को, मुझे तो सबसे ज्यादा आए। अगर मैं खोल दूं तो मैंने भी नियम बना दिया। घंटी बजी, गीत बजता अभी तो, घंटी बजी, गीत बजा, ये याद करेंगे। कोई भी एक स्वमान का संकल्प याद करो। ये याद कर लो, बाबा मेरे साथ। ऐसे ही बाबा भी बुलाता है मुझे, फोन अटेंड करूं। ये चिंतन शक्ति को बढ़ाने का सहज तरीका है। बाइक पर चलते हैं, बाइक पर बैठते ही जितनी बार बैठो उतरो, बाबा का आह्वान कर लो। भोजन खाते, पानी पीते, चाय दूध पीते, कुछ संकल्प, कुछ अभ्यास निश्चित कर लो। आप घर की सफाई करेंगे, घर में कपड़े धोएंगे, भोजन बनाएंगे, इन सब में ये अभ्यास करना है। फिक्स करो। देखो आपका पुरुषार्थ 3 दिन में ही अति सुंदर हो जाएगा। एक भाई शांतिवन में थोड़ा किसी घटना के कारण दुखी था। बेचारे का ज्ञान योग सब डाउन जा रहा था। मेरे पास आया, मैंने उसको ये सिखाया। 3 दिन के बाद ही उसका फोन आ गया, मन आनंदित हो गया। उसने इतना अच्छा चिंतन करके नए नए चार्ट बना दिए। अब हम वो सबको भेज रहे हैं। सब कर लो।
कर्म में अलग अलग अभ्यास। ये प्लान हर एक को खुद बनाना है। आप बाइक पर जा रहे हैं, मैंने कई बार अनुभव सुना है कईयों के, बाइक पर जा रहे हैं, आपको 1 घंटा लगेगा अपनी जॉब तक जाने में, आपको लगता है 2 घंटे रोज मेरे तो बाइक पे वेस्ट होते हैं। वेस्ट क्यों होते हैं? आप संकल्प करके जाओ, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ, जिधर देखूंगा लाइट फैलेगी, मेरे अंग अंग से लाइट फैलती जाएगी, जग का अंधकार दूर होगा। एंजॉय करते हुए, सुंदर संकल्प करते हुए जाओ, 2 घंटे आपका पावरफुल अनुभव में बीत जाएगा। प्लान बनाएंगे सभी अपना अपना, क्लियर है ना? प्लान कभी खत्म न हो पुरुषार्थ का। हमारा पूरा जीवन पुरुषार्थ युक्त, तो योग युक्त रहेंगे। अगर हार मान ली हमने तो हार मानने वाले गए। जीवन में जो कुछ भी होगा आपसे आगे, सबको याद रखना, हार नहीं माननी है, क्योंकि हम भी बहुत शक्तिशाली हैं और हमें साथ देने वाला स्वयं भगवान है। आज हार है, कल ये हार जीत में बदलेगी ही। अपनी शक्तियों को बढ़ाते चलेंगे, न माया से हारेंगे, न परिस्थितियों से, न आने वाली घटनाओं से। कोरोना ने भी तो बहुतों को हराया है ना, बहुतों को हराया है। अलग अलग कड़वे मीठे अनुभव लोगों के हुए हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। बहुत अच्छी चीज है जो बाबा ने सिखाई है, जितनी परिस्थितियां पावरफुल बने, तुम भी उतना ही अपनी शक्तियों को बढ़ाते चलो। हनुमान की यही तो कहानी, जब वो सागर पार कर रहा था, सुरसा आ गई थी ना, जैसे सुरसा वदन बढ़ाए वो हनुमान जी, जैसे सुरसा मुंह खोले हनुमान जी और बड़े होते जाएं। वो यही है, जितनी परिस्थितियां विकराल आएं, इन 2 बातों से अपनी शक्तियों को बढ़ाते चलें। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, स्वयं भगवान मेरा साथी है, इन विघ्नों पर, परिस्थितियों पर मेरी विजय होनी ही है। इन संकल्पों से हमारी पावर बढ़ जाएगी। ओम शांति। नजरों में